आपको बता रहे हैं जहां विधायक भीमाराव मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। ये ब्लास्ट नकुल नार के पास हुआ है, जहां ब्लास्ट के चलते 5 जवान शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है इस बीच, और एक गाड़ी ब्लास्ट में फंस गई है। इस ब्लास्ट की पुष्टि एसपी अभिषेक पल्लव ने कर दी है। आपको बता दें कि श्यामगिरी में क्षेत्रीय मेला भी आयोजित होने वाला था, लिहाजा उसके पहले ये ब्लास्ट की खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर कोंडा थाना क्षेत्र के श्यामगिरी की घटना बताई जा रही है, दंतेवाड़ा से, जहां विधायक मंडावी के काफिले पर हमला हुआ। ब्लास्ट में एक गाड़ी फंसी। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है। तो विधायक मंडावी के काफिले पर हमला, ब्लास्ट में एक गाड़ी फंसी, 5 जवान इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हुआ पंकज फोन लाइन पर जुड़ गया है। पंकज, और क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बड़ा हमला हुआ है। बिल्कुल, रास्ते में नक्सलियों ने हमला किया है और इसमें विधायक पंकज, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। जब नक्सलियों ने अंजाम दिया, विधायक का काफिला फंसा हुआ था और विधायक भी इसमें घायल हुए हैं। बुरी कदर विधायक के घायल होने की खबर आई है। अब तक तो शहीद होने की कोशिश हुई है, लेकिन जिस काफिले पर उन्होंने हमला किया दंतेवाड़ा भी मौजूद है। उसी गाड़ी को नक्सलियों ने टारगेट किया है, उसी गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ाया है। और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? जैसा कि एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है, तो क्या कुछ वो ज्यादा जानकारी देते नजर आए थे? दंतेवाड़ा जैसे के बारे उनसे हमारा संपर्क टूट गया कि वो घटना स्थल रवाना हुए हैं। हमारे घटना स्थल पर नेटवर्क नहीं पकड़ता है। जवान निकल रहे हैं, 2000 जवान श्यामगिरी। चलिए पंकज, वापस आएंगे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज सिंह जी, मनोज बघेल जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, माफ कीजिए बघेल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो विधायक हैं भीमा मंडावी, उनके निधन की खबर आ रही है। उन्हीं के काफिले पर ये हमला हुआ था और पिछले आधे घंटे से ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर हुआ क्या। 5 जवानों के शहीद होने की खबर तो आ रही थी, लेकिन मंडावी का क्या हुआ, हम लगातार पिछले 15 मिनट से उनके मोबाइल पर लगातार कॉल कर रहे थे और लगातार घंटी जा रही थी। तो हमको लग रहा था कि शायद वो फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी जो नक्सल जो डीआईजी हैं वहां के बस्तर रेंज के पी सुंदरराज, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि भीमा मंडावी नहीं रहे, मतलब इस हमले में वो शहीद हो गए हैं। तो बस्तर लोकसभा चुनाव के ये बड़ी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। 5 जवानों के शहीद होने की खबर है और एकमात्र जो पूरे उस इलाके में एकमात्र जो भाजपा के विधायक थे भीमा मंडावी, वो इस नक्सली घटना में मारे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। पूरे लगातार पिछले आधे घंटे से लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जिस भीषण रूप में ये नक्सलियों ने ये विस्फोट किया है और चूंकि भीमा मंडावी के काफिले पर हमला हुआ है, तो सभी को जो है सभी के दिमाग में यही प्रश्न उठ रहा था कि भीमा मंडावी का क्या हुआ। कुछ देर पहले हमने ओपी चौधरी, जो पहले कलेक्टर थे और वर्तमान में भाजपा में शामिल हुए हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल दिन भर वो भीमा मंडावी के साथ ही थे और जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ाया है, उस गाड़ी में वो दिन भर कल भीमा मंडावी के साथ थे। उनके साथ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया था और खुद ओपी चौधरी काफी चिंतित थे। जितने उनके करीबी लोग थे उन सबको फोन वो लगातार लगा रहे थे और कोई फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो इससे अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। तो अभी जाकर ये पुष्टि हुई है कि भीमा मंडावी इस नक्सली हमले में मारे गए हैं। जी बघेल जी, जैसे कि आपने बताया कि वो रैली और एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ थे। जाहिर तौर पर पहले सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी जो इतना बड़ा हमला हुआ?
निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान वहां पर होना है और जो पूरा दंतेवाड़ा और कोंटा विधानसभा का जो पूरा इलाका है नक्सली दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में आता है और वहां पर काफी संख्या में फोर्स डिप्लॉय करने की खबर आई थी। और खास बात यह है कि जिस स्थान पर विस्फोट होना बताया जा रहा है नकुलनार के पास, ये हमारे संवाददाता जो दंतेवाड़ा के हैं पंकज सिंह भदौरिया, वो नकुलनार में ही रहते हैं और हमेशा जब उनसे बात होती है तो ये बताया जाता है कि नकुलनार वाला जो एरिया है वो कस्बाई एरिया है और वहां पर किसी तरह से जो है नक्सलियों का खतरा उस नकुलनार में नहीं रहता, लेकिन नकुलनार के आसपास ही ये विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी, जिसको इसी मकसद से बनाया गया था कि जिसमें जो लैंड माइन ब्लास्ट होते हैं उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इतना जबरदस्त ब्लास्ट था कि उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और 5 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि भीमा मंडावी जो भाजपा के नेता थे, दूसरी बार विधायक चुने गए थे, वो इसकी चपेट में आ गए और इसकी चपेट में आने के चलते उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था, जैसे कि बात कही जा रही थी लगातार कि हर बार ये होता है कि जब जब बस्तर इलाके में चुनाव होते हैं तो चुनाव का विरोध करते हैं नक्सली और विरोध जताने के लिए हमेशा बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। और इसके मद्देनजर लगातार जो सुरक्षा बल है वो उनकी तरफ से ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह के नक्सलियों के इस तरह के नापाक मंसूबे सफल न हो पाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नक्सली एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए और एक बड़े हमले को उन्होंने अंजाम दिया जिस हो गए। बघेल जी, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि एसपी अभिषेक पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है, इस हमले की पुष्टि की है, अगर बातचीत हुई हो तो क्या जानकारी उन्होंने साझा की है? बघेल जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है बघेल जी से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से नक्सलियों द्वारा हमला हुआ है, एक विधायक पर हमला हुआ है और वो अपनी रैली और प्रचार के दौरान प्रचार के लिए जा रहे थे और उसके पहले ये हमला हुआ है। लगातार हमारे संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया उस खबर पर जानकारी जुटा रहे हैं और खास बात हम आपको बता दें कि एसपी अभिषेक पल्लव ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। विधायक मंडावी के काफिले पर जो हमला हुआ है उस बात की पुष्टि एसपी ने भी कर दी है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र के श्यामगिरी में ये हमला हुआ है। ब्लास्ट में विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हमला हुआ है। लगातार हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी जुड़े हुए हैं। बघेल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमले की पुष्टि एसपी अभिषेक पल्लव ने भी कर दी है, क्या ज्यादा जानकारी उन्होंने साझा की है? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी घटना है और जाहिर तौर पर जो है पुलिस का काम रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है। जिस तरह से वहां पर लोग और भी लोग घायल होंगे उनको रेस्क्यू करना, साथ में ही काउंटर करना होता है उनको नक्सलियों के खिलाफ, क्योंकि हमेशा ये देखने में आता है कि जब जब नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उसके बाद वो एम्बुश लगाकर सुरक्षा बलों को फंसाने की कोशिश करते हैं जिससे और ज्यादा कैजुअलिटी हो। तो इसलिए पुलिस के सामने और सुरक्षा बलों के सामने काफी टेंशन वाला ये समय होता है कि उनको वहां पर रेस्क्यू भी करना है, इसके अलावा अपनी रक्षा भी करना है, आत्मरक्षा भी करना है, इसके अलावा अटैक भी करना है कि नक्सली जरूर आसपास छिपे होंगे। जिस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया तो उनके खिलाफ एक ऑपरेशन भी चलाया जाता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए काफी उनकी व्यस्तता रहती है और ऐसे समय पे उनसे बहुत ज्यादा हम सवाल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज की पुष्टि हो गई है कि इस बड़े नक्सली हमले में भीमा मंडावी जो कि वहां के विधायक थे वो मारे गए हैं। और बाकी में दुखद घटना है और एक बड़ी घटना है, एक आम नागरिक नहीं बल्कि एक विधायक की मौत हुई है इस हमले में। किस तरीके से सियासी गलियारों में किस तरीके से हलचल तेज हो गई है इस खबर के पहुंचते ही?
देखिए जैसे ही इस घटना की सूचना भाजपा कार्यालय में मिली, वहां पर लोग एकदम पैनिक हो गए और लगातार जो भाजपा कार्यालय में जो नेता हैं वो जमा होने लगे और सभी लगातार अपने अपने संपर्कों के जरिए फोन करके पता लगाने लगे कि आखिर ये किस तरह की घटना हुई है, इसमें जो विधायक हैं उनके भीमा मंडावी उनकी क्या स्थिति है। लेकिन पिछले आधे घंटे से लगातार लोग अपने अपने संपर्क सूत्रों से फोन करके पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि आखिर उस गाड़ी में भीमा मंडावी सवार थे या नहीं थे। जिस तरह से हम भी लगातार पता कर रहे थे, उनकी मोबाइल में लगातार घंटी बज रही थी लेकिन फोन पिक नहीं हो रहा था। शुरू में जब हमने फोन लगाया तो लगातार उनका मोबाइल व्यस्त बता रहा था और उसके बाद घंटी गया तो हमें लगा कि शायद वो घबराए होंगे, फोन नहीं उठा पा रहे होंगे। लेकिन इस घटना के बाद जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि भीमा मंडावी नहीं रहे, भाजपा कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई है। काफी संख्या में जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 5:30 बजे वहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इसके चलते काफी संख्या में वहां पत्रकार भी मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। उनके जो पूरे बस्तर इलाके में एकमात्र विधायक थे वो भी अब नहीं रहे, तो निश्चित तौर पर भाजपा में शोक की लहर है। और जिस तरह से एक विधायक को मारा गया है, निश्चित तौर पर ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले जो भी हमले होते थे उसमें ज्यादातर जो सुरक्षा बल के जवान है वो शहीद होते थे। इससे पहले एक बड़ी घटना झीरम में हुई थी, उसमें कांग्रेस के काफी बड़े बड़े नेता जो है वो शहीद हुए थे। तो लेकिन उसके बाद ये देखा गया था कि इस ओर सभी ने ध्यान दिया था और जो है नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। और ये कहा जा रहा था, खासतौर पर जब रमन सिंह का जब तीसरा कार्यकाल चल रहा था उस दौरान नक्सलियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए। उस समय ये दावे भी किए जा रहे थे कि काफी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, नक्सली बैकफुट पर आ गए, इस तरह की बातें। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि लगातार एक के बाद एक नक्सली जो है वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी 2 जगहों पर और कांकेर में एक हमला हुआ था, धमतरी में एक हमला हुआ था जिसमें जवान शहीद हुए थे। तो जिस तरह से एक अंदेशा जताया जा रहा था कि हमेशा ऐसा होता है कि नक्सली चूंकि हमेशा चुनाव का विरोध करते हैं, लोकतंत्र का विरोध करते हैं और हमेशा जब मतदान का दिन आसपास आता है तो वो मतदाताओं में इस तरह की घटना करके दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए पूरी जो पुलिस थी और सुरक्षा बल के लोग थे वो अलर्ट मोड पर थे। बावजूद इसके हर बार जैसा कि कहा जाता है कि हमेशा जो इंटेलिजेंस फेलियर कहें इसको या सुरक्षा में चूक कहें, जिसके चलते नक्सली एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल। बिल्कुल, जैसा कि बघेल जी आपने जिक्र भी किया, झीरम मामले की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक इस मामले में तूल पकड़ा हुआ है और अभी इस पर जांच चलने की बात लगातार चल रही है। ऐसे में चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता है, पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में होता है, कड़ी सुरक्षा पर ध्यान देता है, उसके बाद भी किसी विधायक पर हमला होना और उस हमले में उसकी मौत हो जाना बड़े सवाल खड़े करता है। और यहाँ पर बीजेपी के लिए भी एक बड़ा मौका है चुनाव से पहले, और उनकी ही किसी विधायक की मौत हो जाना, किस तरीके से घेरने की कोशिश अब कांग्रेस को बीजेपी करती नजर आ रही, क्योंकि सरकार इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की है। बीजेपी किस तरीके से घेरेगी? तौर पर चूंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने की घटना होती है या नक्सली घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार के ऊपर आती है। इसलिए निश्चित तौर पर जो है ये मामला, हालांकि